पश्चिम बंगाल में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी के नेता ही पार्टी से मुंह मोड़ने लगे हैं। बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी में टूट शुरू हो गई है। हाल ही में 58 विधायक पार्टी से अलग हुए, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफों का दौर रुका नहीं। टीएमसी में मची इस सियासी उठापटक के चलते पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लाइफलाइन मिल गई है, जो उनकी पार्टी के लिए तो संजीवनी का काम करेगी ही, साथ ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाएगी। 9 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें 25 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एसआईआर, वोट चोरी समेत बीजेपी को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई और अब खबर है कि इस दौरान टीएमसी की मौजूदा स्थिति पर भी मंथन किया गया। जैसा आप जानते हैं कि टीएमसी में इस वक्त तोड़फोड़ मची हुई है। कई विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और ममता बनर्जी के करीबी रहे सांसद सुखेंदु शेखर ने भी पार्टी छोड़ दी है। एक तरफ टीएमसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और जो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी में मची इस तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी का हाथ भी बताया जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि वो टीएमसी नेताओं पर दबाव बना रही है। ऐसे में अब ममता को विपक्ष का साथ मिला है। इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत ममता बनर्जी के जोरदार बचाव के साथ की गई। विपक्षी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का समर्थन करते हुए चर्चा को चुनावी प्रक्रिया पर बड़े हमले में बदल दिया। बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन सहयोगियों से कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग 60% सीटों पर रिजल्ट में धांधली हुई थी। ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 60% नहीं, 100%। कांग्रेस सांसद की इस बात पर कमरे में मौजूद कई नेताओं ने सहमति जताई। इसके बाद चर्चा का केंद्र चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची, एसआईआर और चुनाव प्रबंधन से जुड़े मुद्दे बन गए। इस बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को शेरनी बताया। सोशल मीडिया पर भी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें सोनिया गांधी ममता को गले लगा रही थी। राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्षी एकता का बड़ा संकेत माना गया है और एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों का पूरा समर्थन मिला। इंडिया ब्लॉक के नेताओं का तर्क था कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्हें किसी राज्य विशेष की शिकायत के बजाय विपक्ष के सामूहिक अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब सत्ता से हटकर विपक्ष की भूमिका में आ गई है। भले ही चुनाव में ममता हार गई हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि चुनाव में आए नतीजे जनादेश नहीं है, बल्कि वोट चोरी से प्रभावित रिजल्ट है। वहीं नतीजे के बाद से ही ममता विपक्षी दलों से मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रही थी, अपील कर रही थी। उन्होंने एक बड़ी बैठक की मांग भी की थी और अब जिस तरह उनके सपोर्ट में विपक्षी दल के नेता आए हैं, उससे साफ एकजुटता का संदेश मिला है, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी को पूरे विपक्ष का समर्थन मिलने से बीजेपी की टेंशन बढ़ना भी तय माना जा रहा है।